हाई कोर्ट ने चूंकि भेजा था, इसलिए टेक्निकल ग्राउंड पर फिर सुप्रीम कोर्ट में गया है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी और नई घटना जो है हो गई। ये सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि हाई कोर्ट को निर्देश दिया था, इसलिए फिर गया है। अंततोगत्वा देखिए, सरकार का अधिकार है। विशेष अवसर की नीति जो है बनाई गई संविधान में, जिसके तहत आरक्षण मिल रहा है, और संविधान में नहीं थे। इसलिए ये जो अधिकार है सर्वेक्षण कराने का, ये अधिकार संविधान से ही निकला है। बिहार में जातीय आधारित गणना को लेकर जो सियासत हो रहा था और सुप्रीम कोर्ट में अब यह मामला पहुंच गया है। हाई कोर्ट से राज्य सरकार की तरफ से निर्णय आया और राज्य सरकार को जाति आधारित गणना कराने के लिए हाई कोर्ट ने निर्देश दिया, लेकिन अब यह मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। तो क्या फिर से ये पेच फंस सकता है? कई ऐसे सवाल हैं, हम बात करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के सीनियर लीडर शिवानंद तिवारी हैं, उनसे कि आखिरकार हाई कोर्ट ने तो जो फैसला है वो दे दिया सर, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, क्या लगता है? मामला सुप्रीम कोर्ट में क्या गया है? सुप्रीम कोर्ट ने ही यहाँ हाई कोर्ट को निर्देश दिया था कि आप इसको सुनिए। इन्होंने सुनवाई किया और जम करके सुनवाई हुई। यहाँ दोनों पक्ष ने बहुत मजबूती के साथ अपनी अपनी बात को रखा। तो हाई कोर्ट ने जो रोक लगा हुआ था, हाई कोर्ट ने ही रोक लगाया था, और हाई कोर्ट के उस रोक के खिलाफ जो है बिहार की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि आप इसका फैसला कीजिए। फैसला किया है, तो फिर हाई कोर्ट ने चूंकि भेजा था, इसलिए टेक्निकल ग्राउंड पर फिर सुप्रीम कोर्ट में गया है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी और नई घटना जो है हो गई। ये सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि हाई कोर्ट को निर्देश दिया था, इसलिए फिर गया है। अंततोगत्वा देखिए, सरकार का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी बेचैन है इसको लेकर के। कुछ ऐसे लोग बेचैन हैं जिनकी संख्या कम है और सब चीज़ों पर उनका कब्जा है, सब चीज़ों पर उनका दबदबा है, और उनको लगता है कि जातीय सर्वेक्षण होगा तो भेद हमारा खुल जाएगा कि हमारी संख्या मुट्ठी भर है और हम जो है बोरा भर जो है कब्जा किए हुए हैं। इसकी वजह से लोगों को परेशानी है। अब देखिएगा, यूथ फॉर इक्वलिटी, ये जो है पहला पिटिशनर था सुप्रीम कोर्ट में भी और यहाँ भी। ये फॉर इक्वलिटी कौन है? भारतीय समाज में जाति व्यवस्था है, और जाति व्यवस्था का मूल आधार जो है विषमता है। कोई श्रेष्ठ है, कोई कम श्रेष्ठ है, कोई माने छुआने लायक भी नहीं है। तो विषमता जिस समाज में है, उस समाज में उस विषमता को दूर करने के लिए, और विषमता के वजह से जो समाज में असंतुलन पैदा हुआ है उसको ठीक करने के लिए ये विशेष अवसर की नीति जो है बनाई गई संविधान में, जिसके तहत आरक्षण मिल रहा है, और ये संविधान में नहीं थे। इसलिए ये जो अधिकार है सर्वेक्षण कराने का, ये अधिकार संविधान से ही निकला है। आप जो है मंडल कमीशन में 27% आप आरक्षण दे रहे हैं। आप जो है संविधान में मूल में ही माने अनुसूचित जात जनजात को आप आरक्षण दे रहे हैं। तो सरकार को ये देखने का उसका ड्यूटी है, कर्तव्य है, अधिकार ही नहीं कर्तव्य है कि वो देखे कि हाँ साहब, जो आरक्षण मिल रहा है वो आरक्षण सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बल्कि भारत सरकार भी इससे सहमत है, और जो रोहिणी कमीशन बनाया 2017 में, मैंने खुद नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया, उसका भी पर्पस यही था कि रोहिणी कमीशन जो देखे कि जो आरक्षण मिल रहा है, कहें कि सूची जो है अलग अलग है, पिछड़े जमात का और इसका सूची अलग अलग है। भारत सरकार की एक अलग सूची है, सेंट्रल लिस्ट है, और उसके बाद राज्य सरकारों की अलग सूची है। तो भारत सरकार के लिस्ट में जो जातियां हैं जिनको आरक्षण मिल रहा है, उनमें सबको समान ढंग से मिल रहा है, या आरक्षण का लाभ कुछ ही जातियां ले रही है। तो 13 बार जो है एक्सटेंशन दिया रोहिणी कमीशन को, और उसके बाद जो है परसों तरसों जो है रोहिणी कमीशन ने अपना रिपोर्ट सौंपा, और उसमें बताया है कि कुछ ही जाति हैं जो सारी नौकरियों पर उनका कब्जा हो जा रहा है, बाकी को नहीं मिल रहा है। तो उसके वर्गीकरण के बारे में उन्होंने अनुशंसा किया है। तो बिहार सरकार का अधिकार है ये देखना, और संविधान से ही उनको अधिकार मिला है। हाई कोर्ट ने उस अधिकार को मान्यता दिया, और कार्रवाई जो है मैंने शुरू हुई। सर्वेक्षण की कार्रवाई 80% हो चुकी थी, जो बाकी है इमीडिएटली जो है कल ही से शुरू है। कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं एक बार फिर से उनको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके ये सब फालतू बात है।
जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि फलाना जो है मर जाए ताकि हमारा रास्ता जो है ये हो जाए। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो नेतृत्व जो है पहले जैसे बच्चों के हाथ में झुनझुना दे दिया जाता है, वही हाल है जो नया नेतृत्व आया है। जो पुराना नेतृत्व था जिसमें सुशील थे, नंदकिशोर थे, प्रेम जी थे, एक गंभीरता थी। और ये नया जो नेतृत्व आया है ये आपसे में कंपटीशन है, जिसे लड़का हल्ला करता है कि लोग का हमारे तरफ ध्यान जाए, उसी तरह से जो नया नेतृत्व है उसकी स्थिति यही है। कुछ का कुछ बोलना है, लालू यादव जेल चल जाए, कहेगा कि लालू यादव मर जाए, अभी सब कोई मतलब है क्या राजनीति का। विपक्षी एकजुटता की बैठक को लेकर भी चर्चाएं तेज हो रही है कि महाराष्ट्र में बैठक होना है, लेकिन क्या जो बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाने की चर्चा है, उस पर कितना? अभी सब कोई सेकेंडरी है। असली चीज ये है कि विपक्षी एकता हुई, इंडिया के नाम से विपक्षी एकता का संगठन जो है बना, और ये जो एकता बनी है वो उस एकता ने नरेंद्र मोदी के मन में बेचैनी पैदा कर दिया है। अब देखिए लगातार जिस ढंग से विपक्षी नेताओं पर वो हमला कर रहे हैं, रोज कोई ऐसा दिन है, बल्कि दिन में मैंने एक ही बार नहीं एक से अधिक बार जो है उनका कुछ न कुछ आता रहता है। अभी कल ही जो है उन्होंने अपने सांसदों से मैंने के साथ बैठक किया और उसमें भी कहा कि जो साजिश हो रही है हम लोगों के खिलाफ, तो ये एकता जो है साजिश कैसे है भाई? राजनीति में चुनाव लड़ने वाली पार्टियां हैं, ये पहली दफ़ा तो एकता हो नहीं रहा है। कांग्रेस के समय भी मैंने डॉक्टर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद चलाया था और उस समय कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर जनसंघ पार्टी तक एक साथ आए थे और कांग्रेस को 7 राज्यों में उनको सत्ता से बेदखल किया गया था। तो ये पहली दफ़ा तो हो नहीं रहा है। कांग्रेस के खिलाफ जो विपक्षी एकता रही है उसमें एक ज़माने में भारतीय जनता पार्टी या उसके पहले जो है जनसंघ पार्टी भी रही है। तो ये जो बेचैनी है, ये बेचैनी इसीलिए है कि उनको लग रहा है कि ये जो एकता है, ये एकता हमको 2024 में हमारे कुर्सी पर खतरा जो है पैदा करने वाली है, इसलिए बेचैन है। ये भी कहा जा रहा है कि आपकी जो महाराष्ट्र में जो बैठक होने उससे पहले ही शरद पवार ने प्रधानमंत्री के साथ जो है मंच साझा कर लिया है, तो झटका लग सकता है। देखिए हमको ऐसा नहीं लगता है कि कोई झटका लगने वाली बात है। अब इसको लेकर के मैंने कई लोगों को ये है कि जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था। देखिए सीनियर लीडर हैं, वो उसके ट्रस्टी में हैं और ये गैर राजनीतिक जो है प्लेटफार्म था। उस प्लेटफार्म पर हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी भी बहुत कुछ नहीं बोले, कोई पॉलिटिकल बात नहीं बोले, दोनों लोग जो है संभल करके बोले। हालांकि इसको लेकर के जो प्रतिपक्ष के लोग हैं वो कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहेंगे, थोड़ी देर के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, हम भी इस बात को मानते हैं, लेकिन शरद पवार कहीं जाने वाले हैं इस बात को हम नहीं मानते। चलिए बिल्कुल, तो हमारे साथ आरजेडी के सीनियर लीडर शिवानंद तिवारी थे। तमाम सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं और बिहार भाजपा जो नई भाजपा है बिहार में, वो उन लोगों को एक झुनझुना मिल गया है, सीधे तौर पर इन्होंने कहा है। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। फाउंडेशन के साथ नमस्कार।